गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 10.3 राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन इसमें मैं आपको करा रही थी। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सोल्व कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें जो कुछ साइड्स गिवन थी और उसके हमें चेक करना था कि वो राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, बहुत ही सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज आपका ये है कि इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू इफ द लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। तो इसमें क्यू आर की आपको लेंथ फाइंड करनी है। अब इसमें देखो मैं आपको एक ट्रायंगल बना रही हूँ, क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैंने यहाँ एक फिगर बनाई ये। तो इसमें देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सबसे पहले कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कि जो राइट एंगल है वो किस पे है, क्यू पे है। तो यहाँ आपका पी, ये क्यू और ये ऊपर हो गया आर। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ पी क्यू, यानी कि जो पी क्यू की लेंथ है वो कितनी दे रखी है इसने, 63 सेंटीमीटर। और आगे कह रहा है एंड पी आर इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर, और ये आपकी पी आर है तो ये कितनी हो गई 65 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करनी है क्या, क्यू आर, यानी ये आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो इसको आप एक्स सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो निकालोगे कैसे, वो पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकालना है कि इन इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, है ना। कि भाई पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड के स्क्वायर के। अब हमें अल्टीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर आप माइनस कर दो, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। देखिए कैसे, इसमें आप लेट कर लो, लेट द लेंथ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमारा क्या आएगा, x हमारा आएगा कि इसका रूट किसका, भी पी आर का स्क्वायर माइनस इसका रूट माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी x की वैल्यू सिंपल से तरीके से आ गई। पी आर आपका कितना है 65 का स्क्वायर और माइनस पी क्यू कितना है 63 का स्क्वायर। x इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर आपका कितना होगा, ये आपका होगा 65 का 4225 और 63 का होगा 3969। ठीक है, तो इसके बाद आपकी जो x आएगा इसमें से आप माइनस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 256। अब आपको पता है कि 256 इसका स्क्वायर रूट है, तो किसका स्क्वायर रूट है, ये हमारा है 16 का। किसका है 16 का। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर, यानी x आपने क्या लेट किया था क्यू आर। तो आपकी लेंथ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। देखो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो कि मैंने आपको ऐसे कराया था कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का वही 2225 और इसका 3969। x स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 256 का आप स्क्वायर करोगे तो किसका स्क्वायर है 16 का। स्क्वायर से स्क्वायर कट x की वैल्यू कितनी आ गई 16। इसका मैंने पहले ही स्क्वायर रूट कर दिया, इसका आपने यहाँ नीचे आके गया था, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर लेना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि ए लैडर ऑफ लेंथ 30 फीट रीच ए विंडो ऑफ ए हाउस 24 फीट अबाउ द ग्राउंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। देखो इसमें कह रहा है कि एक सीढ़ी है, वो कितने लंबी है 30 फीट लंबी है और रीच पहुंच रही है एक विंडो पर। जो विंडो कितनी ऊंचाई है उसकी, उसकी ग्राउंड लेवल से 24 ऊंचाई पे वो विंडो है। ठीक है, आगे कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो ये कह रहा है कि जो लैडर है वो बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पे लगी हुई है, समझ रहे हो। तो देखो मैं यहाँ फिगर बना रही हूँ कि ये जो आपकी टॉप, ये आपका ग्राउंड लेवल है।
ठीक है, यहाँ आपकी विंडो हो गई। ये ग्राउंड से और विंडो की जो हाइट है वो कितनी कह रहा है कि 24 फीट है। कितनी है? 24 फीट। और ये कह रहा है कि जो लैडर है वो कितनी फीट है, कितनी लंबी है? 30। और लैडर देखो हमें पता है कि हमेशा इस तरीके से खड़ी रहती है, कभी भी बिल्कुल वर्टिकल तो नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कि लैडर से और बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। ये हमारी कितनी दे रखी है? 30 फीट है। क्लियर है? देखो बेटा दोबारा बता रही हूँ, इसने कहा है कि भाई जो एक विंडो है वो ग्राउंड लेवल से 24 फीट पे है, यानी यहाँ है हमारी विंडो, और एक जो लैडर है वो ग्राउंड से, और उस जो लैडर की लेंथ है वो है 30 फीट लेंथ है लैडर की। और वो कह रहा है कि जो बिल्डिंग से लैडर की जो डिस्टेंस है वो आपको बताने की बिल्डिंग से जो सीढ़ी है वो कितनी दूरी पे है। हमें पता है कि सीढ़ी तिरछी होती है, इस तरह लगी हुई होती है, तो हमने इन दोनों के बीच को डिस्टेंस है वो कितनी मान ली? एक्स। ये हमने एक्स मान ली, तो अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, वही पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए वे हमने लेट कर ली, लेट द लेंथ ऑफ ladder between building इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही प्रोसेस कि इसमें से इसका स्क्वायर आप माइनस कर दो, यानी 30 फीट का स्क्वायर माइनस 24 फीट का स्क्वायर हो गया, यानी x इज इक्वल टू 30 फीट का स्क्वायर, यानी 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 9000 फीट स्क्वायर, और 24 का कितना होता है? 576 फीट स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से क्या करो, आप इसको माइनस कर लो भाई। 570 इसमें से माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? वो देखो कि ये आपका माइनस करोगे तो 4 और ये 2 और ये 3 फीट स्क्वायर, यानी 324 फीट स्क्वायर। तो 304 किसका होता है? 304 हमें पता है कि भाई 18 का स्क्वायर होता है, और फीट स्क्वायर का फीट बाहर आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 फीट। x हमने क्या माना था कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो, तो डिस्टेंस बिटवीन कितनी आ गई आपकी? डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू 18 फीट। ठीक है बेटा, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इन क्वेश्चन में, कुछ नहीं लग रहा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि 2 poles of height 52 feet and 59 feet are 24 feet apart। यानी कह रहा है कि 2 पोल है, एक 52 फीट मीटर यानी 52 फीट ऊंचाई है उसकी, जो दूसरा पोल है उसकी है 59 फीट जो ऊंचा है। ठीक है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 24 फीट है। यही कह रहा है अपार्ट का मतलब। आगे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो ये कह रहा है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो 24 फीट है, लेकिन उनके जो टॉप की डिस्टेंस है वो आपको बतानी है। तो देखो इसकी फिगर अगर आप बना लोगे तो आराम से क्वेश्चन होगा। मान लो ये हमारा पहला पोल है, ठीक है, फर्स्ट पोल हमने मान लिया 55 फीट है, और जो दूसरा पोल है वो कह रहा है कि वो है भाई कितना? 52 है, तो ये हमने मान लिया 52 फीट है। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये कह रहा है कि बीच की डिस्टेंस इनकी है 24 फीट। क्लियर है? अब 24 फीट हो गई, तो ये कह रहा है कि अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है कि ये डिस्टेंस कितनी है। अब हमें ये डिस्टेंस बतानी कि भाई ये कितनी है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। अब भाई ये 24 है तो हम इन दोनों को भी यहाँ लेट मान मिला लो, ये 24 है तो ये भी कितनी हो गई? 24। ठीक है, अब ये देखो ये 59 है, पूरी कंप्लीट 59 है, और ये 52 है, ये 52 है, ये 59 है पूरी। ठीक है, तो ये 59 है, तो इसमें से 52 में से 59 माइनस कर देंगे तो ये ऊपर के वाले कितनी बच गई? 7 फीट, यानी ये 7 फीट हो गई, ये 24 होगी। तो आराम से इसको निकाल सकते हो। इसका नाम आप मेंशन कर लो कि सबसे पहले तो A B C D और E। ठीक है, अब हमें पता है
कि आपको निकालना क्या है। सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ए बी ई, भाई किस ट्रायंगल में आप देख रहे हो, ट्रायंगल ए बी ई, इस वाले ट्रायंगल में ए बी और ई, इस ट्रायंगल में आप देख रहे हो ना। तो इसमें बेटा देखो ये 7 फीट है, ये 24 फीट है, तो यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज निकालने का क्या तरीका, इन दोनों का स्क्वायर का सम करो, ये आपका आ गया, इसको आप लेट कर लो। तो आप लेट कर लो, लेट ए ई इज इक्वल टू एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही तरीका, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7, 24 फीट का स्क्वायर और 7 फीट का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया, x इज इक्वल टू 24 का कितना होता है 576 फीट स्क्वायर और 7 का कितना होता है 49 फीट स्क्वायर। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, इन दोनों का सम करोगे तो 625 फीट स्क्वायर। अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 625 किसका स्क्वायर है, यानी या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 625 का स्क्वायर रूट क्या है, तो ये किसका है 25 का, और फिट स्क्वायर का फिट बाहर आ गया। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25 फीट, यानी आपकी ए जो आ गई वो कितनी आ गई 25 फीट। यानी कि डिस्टेंस, इसने क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 25, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज इक्वल टू 25 फीट। क्लियर है। तो आज के लिए बेटा 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी।